गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडोटेरिया द्वारा जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 लाया गया है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस नंबर जो है 7 को शुरू करते हैं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज 7वां है। और प्रैक्टिस नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, विटामिन और खनिज विकार रोग। तो कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता, तो ये सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी सही है। लो मतलब आयरन की कमी से अरक्तता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, होता है, ये भी सही है। इसमें जो चारों सही हैं। तो क्या पूछा गया है, कितने युग सही सुमेलित है। इसमें देखिए सभी चार जो है इसमें सही है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो बिंदु और विपरीत आवेश दोनों एक मान है, तो नहीं, ये गलत है। केवल विपरीत आवेश के लिए मान है, ये भी गलत है। केवल बिंदु आवेश के लिए मान है, तो ये सही हो जाएगा। केवल बिंदु आवेश के लिए मान है। कूलाम का जो नियम है ये बताता है दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल जो होता है वस्तुओं पर आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी जो होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताता है कूलाम का नियम। तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है। तो प्रेरित धारा कब उच्चतम होगी, तो जब कुंडली की गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। तो जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो प्रेरित धारा जो है उच्चतम होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पास परिवर्तन होता है। तो कौन सा दर्पण है जिसे प्रकाश का पास परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में जो है प्रकाश का पास जो है परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को जो है स्नेहक कहा जाता है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा। तो न्यूटन की गति का नियम जो है ये जो है रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले जो होता है गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक का व्याख्या करता है न्यूटन की गति का नियम। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद देखिए वेग v के गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है बस आपको इसमें जो है बी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है ऊर्जा के संबंध में। बाकी ये जो है किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, और भी ऊर्जा के बारे में दिया गया है जो सही है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर मतलब उठाई गई द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh द्वारा दी जाती है, तो ये सही हो जाएगा। गतिमान वस्तु की ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग जो व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है किया जाता है आपको टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। तो इसका देखिए एक जो उदाहरण है, तो HCl प्लस NaOH, इसका जब अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें जो है NaCl बनेगा प्लस H2O। तो NaCl जो बनेगा ये जो है नमक का और ये उदासीन होता है, तो उदासीकरण अभिक्रिया का एक ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधों में तेल के एस्टीकृत रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस अम्ल में शामिल है। तो ब्यूट्रिक अम्ल में। तो ब्यूट्रिक अम्ल में ये शामिल है। नेक्स्ट, एल्कोहल या फिनोल जैसे
हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सियो एसिड की अभिक्रिया में कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो एल्कोहल या फिनोल जैसे जो हाइड्रोक्लोरिक यौगिक है, इसकी अभिक्रिया में कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त करता है? तो इसका आंसर जाएगा आपको एस्टर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो आवर्त सारणी में स्थान के आधार पर असंगत धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये इसमें असंगत धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है। तो यही सही है, हीरा जो है कठोर होता है और ग्रेफाइट जो होता है ये मुलायम और फिसलनदार युक्त होता है। ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना समरूपी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है, हीरा और ग्रेफाइट सदृश भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ए जो है सही है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें से कौन सी नहीं होगी? तो देखिए, सोडा बोतल को खोलना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। लोह पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विकृति गंधिता ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सोडा का बोतल खोलना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, नेपथलीन पीली कज्जली ज्वाला येलो सुटिस फ्लेम के साथ जलता है, इसका कारण है। तो नेपथलीन जो है पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा अपूर्ण दहन का। तो ये अपूर्ण दहन का उदाहरण है नेपथलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो कौन सा जीवित जीव जो है लिटमस देता है? तो ये लाइकेन। तो ये शैवाल और कवक का जो है सहजीवी संबंध से लाइकेन बनाता है और ये जो है जो जीवित लिटमस देता है और ये प्रदूषण सूचक भी है। नेक्स्ट है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ये होता है आपको इसके आनुवांशिक द्रव परिवर्तन के कारण। तो इसके आनुवांशिक द्रव परिवर्तन के कारण जो है किसी वायरस में उत्परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो कौन सा कोशिकांग है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सूत्र कणिका और लवक। तो सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इसको जो अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसमें हो जाएगा सूत्र कणिका और लवक। नेक्स्ट है, एक समान बीतीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो एक समान बीतीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो ये होती है वेग की दिशा के लंबवत। तो एक समान बीतीय गति में त्वरण की दिशा जो है वेग की दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? किसी वस्तु का भार जो है किसके परिणाम स्वरूप होगा? तो ये हो जाएगा आपको वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत की यह किस स्थान पर स्थित है? तो पिट्टी द्वीप जो है किस स्थान पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह में। तो लक्षद्वीप समूह में स्थित है पिट्टी द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? तो इसमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की सीमा जो है ये आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? तो रूस और कजाकिस्तान से गिरने वाली जो है यूराल नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप और एशिया के सीमा बनाने वाली नदी जो है ये यूरोप और एशिया के बीच जो है सीमा बनाने वाली नदी है और ये कैस्पियन सागर में जो है गिरती है। नेक्स्ट चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो बांध और उसके राज्य को सुमेलित करना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में हो जाएगा। फिर होगा इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। तो ए का डी हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो उसके बाद नागार्जुन बांध ये हो जाएगा तेलंगाना में और मेट्टूर बांध हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। तो ए का डी 2 का बी 3 का सी और 4 का ए, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमेरा किस महासागर के द्वीप हैं?
तो ये किस महासागर के द्वीप हो जाएंगे? तो हिंद महासागर के। तो मलागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमेरा जो है ये हिंद महासागर के द्वीप हो जाएंगे। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? तो विश्व का कहवा पत्तन कौन कहलाता है? सेंटोस। सेंटोस जो है ये विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। नेक्स्ट, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने की सही क्रम कौन सा है? तो नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको घुलाना, फिर निस्पंदन और वाष्पीकरण। तो घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। नेक्स्ट, एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एक मार्ग एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया 1937 में। एक मार्ग एक्ट भारत में 1937 में लागू किया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता जो है ये मानी जाती है और इनकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई से हुई थी। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा चोल शासक जो है गंगईकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसका नाम उलुग खान था? तो बलबन। तो बलबन का मूल नाम जो है उलुग खान था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर मुगलकालीन राज सूची को जो है संस्थापक को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो है सहायता से इसका मिलाइए। सबसे पहले देखिए बंगाल, ऊपर कर लेते हैं। तो बंगाल का स्थापना कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था मुर्शिद कुली खां। फिर हो जाएगा अवध। तो अवध जो है, अवध को शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद का हो जाएगा निजाम उल मुल्क। हैदराबाद निजाम उल मुल्क और मैसूर हो जाएगा हैदर अली। इसमें देखिए बंगाल का 3 मुर्शिद कुली खां। तो ए का 3 मुर्शिद कुली खां, बी का अवध जो होता है शहादत खां, सी का हो जाएगा आपको 4, तो सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है रिंग्स फेंस, घेरे की नीति का प्रणेता कौन है? तो घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो घेरे का नीति का जो है परिणेता हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। तो घेरे की नीति का परिणेता वारेन हेस्टिंग्स थे और इसका समय जो कब से कब तक रहा था वारेन हेस्टिंग्स का? तो 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स रहे थे। और रिंग्स फेंस जो है घेरा की नीति जो बंगाल का जो है प्रथम ये गवर्नर बने थे बंगाल का और यही लाए थे। नेक्स्ट है फरायजी कौन थे? तो फरायजी कौन थे? तो फरायजी थे ये हाजी सईदुल्लाह के अनुयायी थे। तो फरायजी हाजी सईदुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी और इन्होंने ही जो है 29 मार्च 1857 को जो है विद्रोह की शुरुआत कर दी थी बैरकपुर छावनी से। नेक्स्ट यहाँ देखिए मिलान करना है। तो किसकी जो है सूची है और सूची 2 दिया गया है। इसमें जो है विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन को जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद इंडिया हाउस जो है स्थापना लंदन में किया गया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है ये सिएटल में किया गया था यूएसए में। फिर है स्वदेशी सेवक गृह। तो स्वदेशी सेवक गृह जो है ये वैंकूवर में किया गया था कनाडा में। तो इस तरह देखिए हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी, ए का 3, 2 का बी, सी का 4 और डी का 5 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया? तो कांग्रेस द्वारा जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के जो है प्रस्ताव को कहाँ स्वीकृति दी गई थी, कब और कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1942 वर्धा में। तो जुलाई 1942 वर्धा में इसका स्वीकृति दी गई थी और ये जो है 8 अगस्त 1942 को जो है कि शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 और 9 अगस्त दिया रहता है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए।
तो यह अधिनियम 1877 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था। तो ये सही हो जाएगा। इससे जिसे दंड नायक, जिला दंड नायक और देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई, ये भी सही है। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो इसे 1882 में ही लॉर्ड रिपन द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था, 1882 में। तो ये गलत हो जाएगा। 1878 में जो है लीटन द्वारा इसको लाया गया था, लीटन द्वारा लाया गया था। और 1882 में जो है रिपन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भाग में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भाग में विभक्त था। तो हड़प्पा सभ्यता का सभी जो है नगर 2 भाग में बटे हुए थे। कौन सा नगर जो 3 भाग में बटा हुआ था, तो धोलावीरा। धोलावीरा जो ये 3 भागों में बटा हुआ था। अज्ञात अपप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या हो जाएगा, उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन। नेक्स्ट चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त क्या हो जाएगा, तो पूर्ण प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त हो जाएगा क्रेताओं तथा विक्रेताओं के विशाल संख्या। तो क्रेता और विक्रेता का विशाल संख्या जो है पूर्ण प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त है। नेक्स्ट, यदि अन्य बातें पूर्ववर्त रहे का अर्थ है। यदि अन्य बातें पूर्ववर्त रहे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक घटक को शामिल करना। तो प्रत्येक घटक को शामिल करना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है वितरण सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो वितरण जो है सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आय तथा धन के वितरण में समानता से। तो वितरण सिद्धांत जो है आय तथा धन के वितरण में समानता से है। यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो क्या होगा, तो ये होगा उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है, क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्र हो जाती है। नेक्स्ट है बूट बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ है। तो बूट बेफेलो नेशनल पार्क जो है ये कनाडा में है। तो बूट बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था। तो मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1987 में। तो मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में स्थित। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो तुगेला जलप्रपात जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट हो जाए कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कच्छ का रण अभ्यारण्य जो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपको जंगली गधा के लिए। तो कच्छ का रण अभ्यारण्य जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो डायनेमो का आविष्कार माइकल फेराडे सही है। बैरोमीटर का टेरिसेली ये भी सही है। ग्रामोफोन का एडिसन ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसमें जो है सही है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सी गैस थी। तो भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सी गैस हो जाएगी, तो मरकेप्टन, गैमेक्सिन, पॉली, इसमें से कोई नहीं। इनमें कोई भी जो है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित गैस नहीं है। तो इसमें से मिसाइल आइसोसाइटेन गैस का जो है इसमें हुआ था रिझाव। मिसाइल आइटोसाइन जो है सैनेट गैस का रिसर्च से था, MIC गैस। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है, तो ये रचना है भास्कराचार्य की। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 मई को। तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी बेंटेटिना टेरेंसेकोवा। तो बेलेंटिना टेरेंसकोवा जो थी ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था। तो कृषि विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को। तो 2 सितंबर को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इस राजेंद्र प्रसाद को जो है कृषि मंत्री इसमें बनाया गया था। इसमें जो है आपको गृह सूचना प्रसारण विभाग का मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था।
उद्योग मंत्री जो है जॉन मथाई को बनाया गया था। तो इसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? तो संविधान के में संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। तो भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जो थे ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? तो कितने महिला प्रत्याशी द्वारा, सॉरी ये क्वेश्चन मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 61 किए थे। 61 के बाद हम लोग का 62 होगा यहाँ से। हाँ, तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, इसके आधार पर जो है राज्यों का गठन हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 के 1 क में आता है। 19 के 1 क में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्य से मान्यता जरूरी है? तो इसमें हो जाएगा 4 राज्य से। तो एक राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक राज्य को 4 राज्य से जो है मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो ये रखा गया 2030 तक। नेक्स्ट है, प्रोवा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रोवा 3 मिशन जो है इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया आपको PSLV C-59 द्वारा। तो PSLV C-59 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में वनावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण हरियाणा में है, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जो है मिजोरम में। इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया कौन सा सत्य नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें सभी सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक मिजोरम में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंप रहा है? तो कौन सा देश जो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता अभी सौंप रहा है हाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो बोत्सवाना हो जाएगा। इससे पहले हम लोग जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता ले चुके हैं। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो 718। तो 718 हिम तेंदुआ की जो है संख्या है भारत में। और इसमें सबसे अधिक कहाँ है? तो लद्दाख में। लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ है। और लद्दाख के बाद उत्तराखंड में है 124। नेक्स्ट चलिए है, हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश है। भारत के तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने मेलिसा से प्रभावित किन देशों को जो है मानवीय सहायता भेजी है? तो मेलिसा तूफान किस जो है देश में आया था? तो ये आया था जमैका और क्यूबा में। तो इसको भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। ये तूफान आया था मेलिसा तूफान जमैका और क्यूबा में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में कितनी महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? तो कितना महिला प्रत्याशी द्वारा जीत दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28। तो 28 महिला प्रत्याशी द्वारा जो है जीत दर्ज किया गया है। और सबसे कम उम्र की जो है बनी है विधायक, ये अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर, ये भी जीत दर्ज किया, सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी है। प्रोजेक्ट नमन किस विभाग संस्था से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है किस विभाग संस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय सेना से। फिर केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पराली जलाने पर जो है दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 गुना।
तो इसमें दंड को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है। तो खर्ची पूजा का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो अगरतला से। तो खर्ची पूजा का संबंध अगरतला से हो जाएगा। नेक्स्ट है जीआई टैग से संबंधित कौन सा मिलान गलत है। तो बेरीनाग चाय उत्तराखंड, तो बेरीनाग चाय उत्तराखंड ये क्या है, सही है। रामबवन अनारदाना जम्मू कश्मीर, तो रामबवन अनारदाना जो है जम्मू कश्मीर ये भी सही है। रतलाम रियावन लहसुन उत्तर प्रदेश, तो रतलाम रियावन लहसुन जो है उत्तर प्रदेश नहीं एमपी से है, तो एमपी से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है। तो 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेष की खोज की सूचना किस राज्य ने दी है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य द्वारा जो है 2000 साल पुराने मेगालिथिक जो है अवशेष की सूचना दी है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ने जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात हो जाएगा। इसको गलती हो गया, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व आर्थिक मंच ने 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है दावोस में। तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस में हुई है। नेक्स्ट है युगीन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो युगीन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत को जो है किसके साथ समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ब्रिंग इट ऑन दीपा अवस्थी। तो ये दीपा अवस्थी नहीं, दीपा जो है मलिक के द्वारा ही लिखा गया है, दीपा मलिक। तो ये जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ, तो ये जो है शिखर धवन सही है। आई हैव द स्टेट आर अश्विन सही है। सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति ये भी सही है, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है अभ्यास से संबंधित देश का मिलान कौन सा सही नहीं है। डेजर्ट नाइट अभ्यास, तो डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है ये भारत फ्रांस एवं यूएई, तो ये सही है। फिर है टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, ये भी सही है। इंद्र भारत और रूस, ये भी सही है। सिम्बेक्स सिंगापुर और नेपाल, तो सिम्बेक्स जो है ये सिंगापुर और भारत के बीच होता है, ना कि सिंगापुर नेपाल के बीच। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिम्बेक्स। नेक्स्ट सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो जेनिफर सैमन्स। जेनिफर सैमन्स जो है ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट 86 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96। फिर 88 नंबर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 4000। और 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी 5 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए 24 वर्ष। और 91 नंबर का हो जाएगा सी। और 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा डी। सॉरी 92 नंबर का डी, क्या हो रहा है मेरे साथ। 92 नंबर का हो जाएगा आपको डी। और 93 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ए। इसी तरह चलिए 94 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा बी डी। 94 नंबर का हो जाएगा डी। सॉरी आज इनसे बहुत गलती हो रहा है। 94 का हो जाएगा डी। और 95 का हो जाएगा आपको डी। इसी तरह चलिए 96 का हो जाएगा आपको, इनमें से मृग का पर्यायवाची कौन सा है। तो मृग में देखिए कुरंग, कंचन और केसरी। तो इसमें मृग का पर्यायवाची कौन सा है, तो कुरंग जो है ये मृग का पर्यायवाची है। कुरंग मृग का पर्यायवाची है।
और ये कंचन जो है ये सोना का पर्यायवाची है, और केसरी जो है ये सिंह शेर का पर्यायवाची है। आवर्तक का विलोम शब्द है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विवर्तक। तो आवर्तक का विलोम शब्द विवर्तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। यहाँ है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश फॉर अपरिय है। तो अपरिय है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंडी स्पेंडेसुअल। तो इंडी स्पेंसुअल जो है, इंडी स्पेंसुअल, ये इंग्लिश हो जाएगा आपको अपरिवाही का। नेक्स्ट है तुम रात को कब सोते हो। इसका इंग्लिश क्या होगा? तो तुम रात को कब सोते हो इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ये हो जाएगा व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह धीरे धीरे आ रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण हुआ। वह धीरे धीरे आ रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज थोड़ा बहुत गलती भी हो गया, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। और आप लोग का स्कोर क्या रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।